स्वच्छ भारत अभियान नहीं बल्कि स्वच्छ वर्ल्ड अभियान ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे ओशन में कितनी ज्यादा गंदगी भरी है। हाल ही में हमें माइक्रोबीड छोटी प्लास्टिक के टुकड़ों के बारे में पता चला जिसे एक्सफोलिएंट या कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। प्लास्टिक के बिना आज के ह्यूमंस का गुजारा ही नहीं है। कहा जाता है कि 1 मिनट में लाखों से भी ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स बनाई जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, 300 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से 8 मिलियन मेट्रिक टन सीधा ओशन में कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि प्लास्टिक कभी मरता नहीं है, इसीलिए ओशन में हजारों सालों से पड़े प्लास्टिक के छोटे टुकड़े सन की गर्मी से बिखर गए हैं। ये प्लास्टिक आज हमारे पानी को पोल्यूट कर रहा है। हमें ही नहीं, सी लाइफ को भी बेहद ज्यादा नुकसान है। 90% ऑफ सी बर्ड्स के अंदर प्लास्टिक मौजूद है। छोटे जीव प्लैंकटन जो कई फिशेस का खाना है, उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही जीव कई जंतु का खाना है। और जब हमारे खाने को प्लास्टिक मिलेगा तो सोचे हमारी प्लेट में फिश नहीं प्लास्टिक ही तो होगा। हमारे पास अब भी वक्त है, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिससे ओशंस और बीचेस को साफ किया जा सकता है। हम सब मिलजुल के कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसे क्लीन करने के लिए। कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो प्लास्टिक की सफाई में लगे हुए हैं। इनके पास कई इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिससे ये ओशन की 10% तो सफाई कर सकते हैं, जिसके बाद इस कचरे को ये कहीं और नहीं बल्कि रिसाइकलिंग में डाल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम और क्या कर सकते हैं हमारी आगे की लाइफ को सेफ बनाने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, प्लास्टिक यूज करना बंद करें जैसे कि बैग्स, और इसकी जगह आप यूज करें कपड़े के बैग्स। इसके अलावा एक और उपाय है कि हम सब मिलके आम चीजों को रिसाइकल करें। इसे बाकी सब लोगों को बताना होगा जिससे कि ये इस इश्यू के बारे में अच्छे से समझ पाए। जैसे कि लोकल काउंसिल्स आज कई लोगों को अलग अलग कंटेनर्स दे रहे हैं जिससे ये अपने कचरे को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक एंड ग्लास, पेपर या कार्डबोर्ड, फूड वेस्ट एक जनरल वेस्ट है और कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप रिसाइकल भी कर सकते हैं। एक रे ऑफ होप ये है कि आज साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अलग अलग तरीके के प्लास्टिक को ब्रेक डाउन करने के लिए जो ओशन में पाया जाता है। 2016 में जापानीज रिसर्चर्स ने एक बैक्टीरिया की खोज की जो पेट यानी कि कॉमन प्लास्टिक को खाता है। फिर उसके बाद 2018 में साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया की डिस्कवरी की कॉल्ड एंजाइम। ये काफी मेहनत करने के बाद पता चला कि ये खुद ही प्लास्टिक को खाता है, जो कि एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट है। तो दोस्तों, देखा आपने, अब हमारे हाथ में हमारा फ्यूचर है। अगर आपके पास भी कोई इनोवेटिव आइडियाज हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। क्यूरियस पंथी, बचाओ अपने ज्ञान के घंटे।